नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब सही सलामत होंगे। तो दोस्तों, आज ये पहला वीडियो बना रहा हूँ अपने भारतीय भाइयों के लिए जो इंडिया से वियतनाम आना चाहते हैं वर्क के लिए, वर्क पर्पज़ के लिए। जो वियतनाम आना चाहते हैं उनको सबसे पहले ज़रूरी जानना है कि वियतनाम में एक महीने में रहने के लिए कितना खर्चा हो जाता है। तो ये जानना ऑफ कोर्स ज़रूरी है। अगर आप वियतनाम काम करने के लिए आ रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सैलरी कितना है और यहाँ पे खर्चा कितना हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ही आप जिस कंपनी में काम करने आ रहे हैं तो उस कंपनी के साथ डील करोगे। अगर आपके खर्चे के हिसाब से आपका सैलरी ओके है तो आप डन कर सकते हो। तो आपके लिए जानना ज़रूरी रहेगा कि वियतनाम में एक महीने में रहने का कितना खर्चा आता है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे भाइयों तक भी पहुंच जाए। तो पहली बात दोस्तों, अगर खर्चे के बारे में हमें जानना है तो हमें करेंसी के बारे में जानना ज़रूरी रहेगा कि यहाँ पर करेंसी कैसे काउंट होती है। वियतनाम की जो करेंसी है 1000 से स्टार्ट होती है। हमारी इंडिया की जो करेंसी है वो 1 रुपये से स्टार्ट होती है। तो सपोज़ करो दोस्तों, अगर 1000 वियतनाम डोंग है तो वो इंडिया के 3 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करते रहना है, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 10,000 वियतनाम डोंग है तो इंडिया के वो आप 30 रुपये मान के चल लो। तो सैलरी भी यहाँ पे थोड़ा उसी हिसाब से हाई रहता है। अगर इंडिया में 10,000 है तो सपोज़ करो यहाँ पे आपको 25-30 हज़ार सैलरी इस तरह से। तो इस तरीके से यहाँ पे सैलरी कन्वर्ट रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अकोमोडेशन की। अगर आप वियतनाम में काम के पर्पज़ से आ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको अकोमोडेशन चाहिए है। तो आपको ये जानना ज़रूरी रहेगा कि अकोमोडेशन सिंगल रूम और 2 रूम सेट यहाँ पे अगर हमें रहना है तो किस रेंज तक हमें मिल सकता है, ये सबसे पहले जानना ज़रूरी रहेगा आपको। तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप सिंगल रूम रेंट करना चाह रहे हो सिटी में, जैसे मान के चलो हनोई हो ची मिन सिटी है, तो एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया बताऊँगा क्योंकि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कितना ही रहेगा। एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया बता रहा हूँ कि इतना हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द अकोमोडेशन। कुछ लग्जरी टाइप अकोमोडेशन होता है, कुछ सिंपल होता है, कुछ किसी में फुल इक्विपमेंट होएगा और किसी में कुछ भी नहीं होएगा, सिर्फ खाली रूम होएगा। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप नॉन एसी रूम लेना चाह रहे हो और उसमें एक बेड हो और बाकी कुछ ना हो तो वो अकोमोडेशन आपको पड़ जाएगा 6 से 7 हज़ार के बीच में आपको पड़ जाएगा। एक सिंगल सिंपल रूम होगा जिसमें एक बेड आपको मिल जाएगा, बाकी उसमें फ्रिज टीवी ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक सिंगल रूम होएगा। ये 6 से 7 हज़ार रुपये इंडिया का, तो इतने के बीच में पड़ जाएगा। दोस्तों, अगर आप 2 रूम सेट लेना चाह रहे हो जिसमें सिर्फ रूम है और बेड पड़ा होएगा, बाकी कुछ भी अवेलेबल ना हो, तो इसका दोस्तों आपको एक अप्रॉक्स आइडिया दे रहा हूँ, ये 12-13 हज़ार तक आपको मिल जाएगा। तो अब दोस्तों करता हूँ बात, अगर आप फुल इक्विपमेंट के साथ लेना चाह रहे हो, अगर सिंगल रूम में आपको एयर कंडीशन चाहिए, बेड चाहिए, टीवी चाहिए और थोड़ा सा कुकिंग के लिए स्पेस चाहिए, तो दोस्तों बात करेंगे इस अकोमोडेशन की। तो सिंगल रूम ये आपको पड़ सकता है 12-13 हज़ार से 16-17 हज़ार के बीच में आपको ऐसा रूम मिल जाएगा। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा आपको ये अकोमोडेशन। तो दोस्तों, अब करते हैं बात, अगर आपकी फैमिली है, आप 2 रूम लेना चाह रहे हो, थोड़ा कंफर्टेबल होकर रहना चाह रहे हो, तो 2 रूम के लिए मैंने आपको नॉर्मल वाला बता दिया है। अब बात करते हैं विद एयर कंडीशन और टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, सारा कुछ इक्विपमेंट अगर आपको उसके अंदर चाहिए है तो ये रूम आपको स्टार्ट होएगा नॉर्मली 18-20 हज़ार से स्टार्ट कर दो। अगर थोड़ा सा सिंपल ही है, अगर ज़्यादा लग्जरी टाइप का नहीं है तो 18-20 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगा। 18-20 हज़ार से आप प्राइस को इंक्रीज़ जितना मर्ज़ी कर लो, डिपेंड करता है लोकेशन पे, डिपेंड करता है कि कितना लग्जरी है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो इस पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ कि 18-20 हज़ार से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फूड की।
फूड की आई मीन्स ग्रोसरी, कि अगर आप वियतनाम नए आ रहे हो, इंडिया से नए आ रहे हो, फूड के बारे में आपको पता नहीं है, तो आपको मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि फूड जो है आपको बहुत सारा ग्रोसरी आपको इंडिया से लेके आना है, ताकि आप यहाँ पे उसको आराम से कुकिंग कर सके। और ये भी बताना चाहूँगा कि वियतनाम में इंडियन रेस्टोरेंट बहुत रेयर होते हैं, इतने ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। अगर आप कैपिटल सिटी में हो और हो ची मिन सिटी वगैरह में हो, उधर इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी है, या टूरिस्टिकल प्लेस हो जैसे डानांग, न्याचांग या इन जगह में रहते हैं, हाईफोंग हो गया, वहाँ पे भी कुछ इंडियन रेस्टोरेंट है। तो इन जगह में इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, लेकिन अगर आप काम के पर्पज़ से आ रहे हैं तो ऑफ़कोर्स आप हर रोज़ इंडियन रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाओगे। तो ऑफ़कोर्स आपको घर में कुक करना पड़ेगा, घर में खाना बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप, अगर आपको खाना अभी नहीं बनाना आता है तो आप कुछ दिन अपने घर वालों से अपने खाने बनाने की ट्रेनिंग ले लो कि खाना नॉर्मल जो डेली यूज़ के लिए है कैसे बनाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ग्रोसरी का ध्यान रखना है। अगर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए आ रहे हो तो कम से कम आप 5-6 महीने का ग्रोसरी तो लेके रख लो अपने पास। गरम मसाला हो गया, धनिया, जीरा, ये सब छोटी मोटी चीज़ें आप लेके रखो, क्योंकि प्राइस का बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंट है। अगर आप गरम मसाले का पैकेट इंडिया में आपको 50 रुपये का मिल रहा है तो वही पैकेट आपको यहाँ पे 150 का मिलेगा, तो प्राइस 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। इससे बेहतर है, नए आ रहे हो, काम नया शुरू करना है, तो ऑफकोर्स आप इंडिया से लेके आओ ताकि आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव ना पड़े। सपोज़ करो इंडिया से आप छोटा ग्रोसरी लेके आ जाएंगे, जैसे आटा है, राइस तो यहाँ पे मिल जाता है, नॉर्मल आटा का लगा लो, आटा थोड़ा सा ज़्यादा वेट हो जाएगा, तो इसलिए आटा यहाँ पे आप परचेज़ कर लो। नॉर्मली आपको दिमाग में डालने के लिए मैं कह देता हूँ कि जो आटा, अगर आपको 5 किलो का पैकेट लेना है, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का ले रहे हो। नॉर्मली मैं आशीर्वाद का यूज़ करता हूँ, तो आशीर्वाद का जो आटा है वो यहाँ पे 270 या 75 VND का पड़ता है, जो इंडिया के हिसाब से आप लगा लो 800 850 रुपये तक का पड़ जाएगा आपको। और अब दोस्तों बात करते हैं राइस की। हाँ, यहाँ पे बासमती राइस नहीं मिलता है। अगर आप बासमती राइस खाने के शौकीन हैं तो आप इंडिया से 1-2 किलो लेके आ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ पे बासमती राइस ख़रीदना है तो वो 80 VND से या 100 VND, मतलब वो ये पड़े, इस रेट में पड़ेगा। इट मीन्स अगर इंडियन रुपीज़ को हिसाब से काउंट करे तो 230-40 रुपये तक किलो शुरू होएगा, मतलब 300 रुपये तक 1 किलो मिलेगा। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का ले रहे हो, तो इतना ज़्यादा महंगा होएगा बासमती राइस यहाँ पे। तो अगर आपको बासमती राइस खाना अच्छा लगता है तो इंडिया से 2-4 किलो आप उठा के लेके आ जाओ अपने साथ में। तो दोस्तों, बाकी जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स नॉर्मल आप मार्केट में जाओगे, सब्जी मंडी में जाओगे, यहाँ पे वेजिटेबल आपको मिल जाएगा, इंडिया के प्राइस में ही मिल जाएगा। वेजिटेबल ज़्यादा महंगा नहीं है, तो उसको आप बढ़िया तरीके से इंजॉय कर सकते हो अगर आपको खाना बनाना आता है तो। नहीं तो आप यहाँ पे आके भी अपना यूट्यूब वगैरह की हेल्प से सीख सकते हो। और बात करते हैं अगर आप टिफ़िन सर्विसेज कि आप टिफ़िन सर्विसेज लेना चाह रहे हो, अगर आप हनोई या हो ची मिन जैसी सिटी में रह रहे हो तो आपको टिफ़िन सर्विस मिल जाएगी वहाँ पे, जिसमें कि जो मैंने देखा है नॉर्मली प्राइस यहाँ पर वो आपका 250 से 300 रुपये के बीच में रहता है, 1 टाइम का डाइट। तो अगर आप हर दिन टिफ़िन सर्विस लेते हैं तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल जॉब करने आ रहे हो तो हर दिन इतना अफोर्ड करना ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप खाना बनाना खुद सीख के आए, खुद खाना बनाएं, ताकि आप कुछ सेव कर पाएँ यहाँ पे। तो ये कहना ज़रूरी था दोस्तों। हाँ, अगर सपोज़ करो आपको इंडियन रेस्टोरेंट में बाहर जाना है वीकली, या फिर वीक में 1 और 2 टाइम आपको इंडियन रेस्टोरेंट में जाना है खाना खाने के लिए, तो इसका मैं प्राइस बता देता हूँ आपको कि नॉर्मल एक एस्टिमेटेड प्राइस कि हाँ कितना आपका ये बिल आ सकता है। अगर आप नॉर्मली सिंगल पर्सन जा रहे हो तो अगर आप कम से कम डाइट लेते हो तो 500-600 से 700 के बीच तक, इतना मतलब एक नॉर्मल 600 नॉर्मल एक डाइट रहेगा आपका, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 1-2 चपाती होएगी, 1 सब्जी हो, 2 सब्जी होएगी, कुछ ऐसा लगा लो, तो इतना खर्चा आ जाएगा। तो इंडियन रेस्टोरेंट में आप जा सकते हो वीक में 1 टाइम या मंथ में 1 टाइम 2 टाइम, अपना हिसाब से देखना है कि हाँ आप कितना कमा रहे हो, किस हिसाब से।
नॉर्मली आपको एक प्राइस बता रहा हूँ कि इतना खर्चा इंडियन रेस्टोरेंट में आपको इतना पे करना पड़ सकता है एक मील के लिए, नॉर्मल डाइट के लिए। तो दोस्तों हाँ, अगर आप बाहर कॉफ़ी वगैरह शॉप में जा रहे हो तो यहाँ पे कॉफ़ी नॉर्मली कॉफ़ी या जूस पीने जा रहे हो तो इसका भी मैं आपको एक एस्टिमेट दे देता हूँ कि वन टाइम में 100 रुपये के बीच में तो लगा लो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको छोटा सा मान के चलो मैंगो शेक पीना है, उसके लिए 100 रुपये तक आपको पे करना पड़ जाएगा नॉर्मल शॉप में। अगर ज़्यादा लग्जरी है तो वो फिर रेट बढ़ते जाएगा, 150, 300, 400 इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो एक नॉर्मल आपको आइडिया बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर कुछ आप और जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और दूसरी वीडियो भी जल्दी आएगी। हाँ, अगर आप स्पेशली जानना चाहते हो कि कुछ और जानना चाहते हो वियतनाम के बारे में कि वीज़ा कैसे यहाँ का लगेगा या वर्क परमिट कैसे बनता है और यहाँ पे काम करने के लिए क्या सैलरी मिलती है, किस टाइप का वियतनाम में काम मिलता है, ये सब जानने के बारे में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में भी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और जल्दी से जल्दी और वीडियोस तैयार करूँगा ताकि आपको वहाँ पे बैठे बैठे नॉलेज हो जाए कि वियतनाम में अगर हमें जाना है तो क्या प्रिपेयर करना है, क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ताकि जो नई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और शेयर कर देना यार वीडियो को, ताकि जो भाई लोग जिनको पता नहीं है कि वियतनाम में कितना पैसा लग जाएगा, कितना सरवाइव करने के लिए लग जाएगा, तो वो ताकि वो भी जान सके कि हाँ अगर हम वियतनाम जा रहे हैं तो हाँ हमें कितना पे करना है वियतनाम में रहने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। सिंचाओ, नमस्ते।